नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तिवारी भैया सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा, जस्टिस कब मिलेगा। हम लोग, आप सभी को, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मिस्ट्री है उसमें कब रिजल्ट कब आएगा, प्रमाण कब आएगा, परिणाम कब आएगा, तो उसी के लिए बात कर रहा हूं। आज 1 महीने कंप्लीट हो गए हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के, यानी पिछले 21 अगस्त को सुशांत सिंह राजपूत के केस को हैंडल करने के लिए सीबीआई को मिला था। उसके बाद सीबीआई ने जांच शुरुआत किया और उसके बाद परिणाम कुछ भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग, कुछ लोग समर्थन भी करना शुरू कर दिए हैं कि मैं, मुंबई पुलिस ने 2 महीने में भी वैसे ही किया जो सीबीआई ने किया, सीबीआई के भी हाथ खाली हैं और मुंबई पुलिस का भी हाथ खाली था, तो दोनों में अंतर क्या है, उसी अंतर के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी आपके सामने बात होगी। लेकिन देखिए, 2 महीने मुंबई पुलिस यानी कि चटुआ पुलिस 2 महीने इन्वेस्टिगेशन की थी। 56 लोग से जो पूछताछ हुआ था वो पूछताछ नहीं था, एक तरह से प्रीति भोज था, आइए चाय पी के जाइए। लेकिन क्या यही मामला सीबीआई के साथ भी हुआ? लेकिन सीबीआई ने उन तमाम 56 लोगों से बातचीत नहीं किया जो लगातार अपने आप को, मुंबई पुलिस ये दिखा रही थी कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूं, मैं जांच कर रही हूं। 56 लोगों से पूछताछ किया और सीबीआई ने सिर्फ 10 से 12 लोगों से पूछताछ किया। उसमें हैं चिया चक्रवर्ती, चिया की मम्मी संध्या चक्रवर्ती, चिया के बाबूजी इंद्रजीत चक्रवर्ती, चिया के उड़ैल भाई सोवी चक्रवर्ती, सैमुअल मेरिंडा, ये तमाम बहुत सारे लोगों से, दीपेश सावंत, इन तमाम बहुत सारे लोगों से बातचीत, पिठानी से बातचीत हुआ। लेकिन रिजल्ट हाथ में आया क्या? देखिए, सीबीआई को हाथ लग गया है कि आखिर ये किस तरह से मारा गया है, लेकिन उसके पास ठोस सबूत नहीं है। वो प्रूफ कर सकता है सीबीआई कि इन्होंने मारा है, ऐसे मारा गया है, लेकिन जो एविडेंस होता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, जो कोर्ट में रखा जाता है, किसी बड़े कोर्ट में एविडेंस के अकॉर्डिंग उसको जस्टिस दिया जाता है। सीबीआई ने अगर मान लीजिए कमजोर एविडेंस सामने रख देती है तो वो चिलगोजे लोग बाहर आ जाएंगे और फिर हम पे और आप पे, सब पे हंसेंगे। पूरी दुनिया हम पे हंसेगी। जो लोग मुंबई में लगातार, जो राक्षस लोग बैठे हुए हैं, वो लगातार सीबीआई को कोसेगी, केंद्र सरकार को कोसेगी, हम सबको भी कोसेगी कि मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे ऐसे करेंगे। इसीलिए लगातार सीबीआई हर पहलू को जांच कर रही है। और आपको मैं बता दूं कि सीबीआई के हाथ केस में कुछ ना कुछ एविडेंस आ गए हैं, लेकिन काम इसलिए रुका हुआ है कि ठोस स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जिससे कि वो राक्षस पकड़ा जाए, वो भेड़िए पकड़ा जाए जिन्होंने दिशा को और सुशांत को मारा था। इसीलिए अब बात आती है कि आखिर कौन सा एविडेंस की सीबीआई इंतजार कर रही है। सीबीआई इंतजार कर रही है विसरा रिपोर्ट का, जो एम्स उनको हैंडओवर देगी। और एम्स हैंडओवर कब देगी? आज हो गया सोमवार, कल मंगलवार, परसों बुधवार। तो हो सकता है कि कल मंगलवार को या हो सकता है कि बुधवार को एम्स अपना रिपोर्ट सीबीआई के स्पेशल एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हैंडओवर कर दे। अब वहां से लीक हो जाए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए और पूरी दुनिया में चला जाए। अगर लीक नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जैसे ही कोई गिरफ्तारी होगी, उससे पता चल जाएगा कि वही राक्षस है जिसने ये सब कुछ षड्यंत्र रचा था। तो 2 चीज हमें इंफॉर्मेशन मिलना तय है। अगर लीक होती है तो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, अगर लीक नहीं होती है, अगर अरेस्ट होता है तो भी उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी कि बात सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सोर्सेज, एम्स के सोर्सेज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है, पक्का।
क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सीबीआई को स्ट्रॉन्ग एविडेंस के लिए विश्रा रिपोर्ट के साक्ष्य पे ट्रस्ट करके उसके बाद बात को आगे बढ़ानी होगी कि जो पीछे वाली जो इन्वेस्टिगेशन टीम पीछे वाली इन्वेस्टिगेशन ड्यूरेशन पीरियड रहा उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मिले जिससे कि सीबीआई उसका कॉलर पकड़ ले उस व्यक्ति का, उस राक्षस का, उस भेड़िए का। इसीलिए सीबीआई चुपचाप अभी फिलहाल उस रिपोर्ट के बारे में इंतजार कर रही है। सीबीआई दूसरे पहलू पर भी जांच कर रही है। सीबीआई उस पहलू पर जांच कर रही है यानी दिशा साल्यान के बारे में, दिशा के बारे में कि दिशा के साथ 8 जून को ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था। सीबीआई जिस तरह से बहुत सारे लोग मुंबई का आजकल मुंबई के चटुआ पुलिस का सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं कि नहीं मुंबई पुलिस भी तो यही जांच की थी और ये भी और सीबीआई भी जांच की, लेकिन दोनों के हाथ तो खाली हैं। नहीं, सीबीआई का हाथ खाली नहीं है। सीबीआई के हाथ में सब कुछ है, झोले में है उसके, लेकिन वो कमजोर है कड़ी। इसीलिए सीबीआई विश्रा का इंतजार कर रही है, विश्रा रिपोर्ट का। जैसे विश्रा रिपोर्ट सामने आता है उसके बाद वो गुनहगार सामने आ जाएगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए कि दूसरा पहलू पे भी सीबीआई काम कर रही है यानी दिशा, क्योंकि दिशा का 8 जून के ऐसा कौन सा क्या हुआ था उसके साथ जिसके कारण दिशा को मारा गया और साथ में उसके बाद एक ट्रैप बिछाया गया, एक जाल बिछाया गया, उसमें सबको जोड़ा गया कि आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। तो ये सभी चीज़ों के पहलू की जांच कर रही है। और जैसे रोहन रॉय जो दिशा का मंगेतर है, अंगूठी पहनाने वाला, ये अगर सामने आ जाता है और कहीं ना कहीं सामने आएगा क्योंकि सीबीआई कहीं ना कहीं उसको भी बुलाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी के नीतीश राणे ने जो एविडेंस दिया है कि उस घटना के दिन, उस दिन उसका मंगेतर मौजूद था मलाड अपार्टमेंट में, उस अपार्टमेंट के बिल्डिंग में दौरान ये मौजूद था, इसको सब कुछ पता है और ये दुनिया को पता है। मैं जो जनता है, जनार्दन है, जो लगातार मुझे सुन रही है या न्यूज़ देख रही है, उनको कहीं ना कहीं पता है कि आखिर रोहन क्यों नहीं सामने आ रहा है। रोहन क्यों नहीं सामने आ रहा? रोहन को तो सामने आके बोल देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? लोगों को पता चल गया है कि ये है, लेकिन एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए। जब तक अगर ठोस एविडेंस नहीं सामने आ जाता तब तक केस मजबूत नहीं होगा। केस अगर मजबूत नहीं हुआ तो जाके सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके गिर जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा और लास्ट में हार हमारी होगी, आपकी होगी, जो अमेरिका, लंदन, पेरिस सब जगह जो बैठे हैं उन सब की हार होगी। और वो लोग जो भेड़िए, जो लगातार जिनका मनोबल, जिनका मोराल ऊंचा है, वो और ऊंचा होगा और नोचना शुरू करेंगे। इसीलिए लगातार सीबीआई अभी जांच कर रही है और इसमें मनोबल टूटने की ज़रूरत नहीं है, आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। हमें और आपको सबको मालूम है कि ये चीज़ें रिपोर्ट आनी चाहिए और जस्टिस मिलनी चाहिए और डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, ये कन्फर्म है। तिवारी भैया लिख के दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। आपको ये पता होगा कि मुंबई पुलिस ने बहुत सारे एविडेंस को स्पॉइल्ड कर दिए हैं। आपको मैं बता दूं, विश्रा जो रिपोर्ट जो कूपर हॉस्पिटल के पास रखा हुआ था और विश्रा में जो चीज़ें ले जाती है उन सभियों में मिलावट कर दिया है। तो ये भी तो एक सक जाता है कि आपने मिलावट क्यों किया, आखिर केमिकल में पानी क्यों डाला गया। विश्रा में 2-3 चीज़ें होती हैं जिनको कि हम उस बॉडी से निकालते हैं, जैसे है लीवर है, यूरिन है, मुंह का जो लार्वा होता है वो होता है, वो उसको निकालते हैं वो लोग। तो वो सब चीज़ें क्यों नहीं, वो सब चीज़ों में मिलावट क्यों की गई, ये सब चीज़ की जांच चल रही है। अगर मिलावट की गई है तो भी सवाल हैं कि आपने मिलावट क्यों किया, एग्जैक्ट केमिकल क्यों नहीं डाल के उस विश्रा के चीज़ों को रखा अपने सजे के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हार नहीं मानने वाले। और वैसे भी
चिया चक्रवर्ती को जेल जाना तय है, ये याद रखिए। तो हारने की ज़रूरत नहीं है, सुशांत भाई के न्याय मिलेगा, दिशा बहन को न्याय मिलेगा, थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। और तब तक जया चाची थाली में छेद कर ही रही हैं, कभी थाली में छेद हो रहा है, कभी कटोरी में छेद हो रहा है, कभी परात में छेद हो रहा है, लेकिन छेद हो रहे हैं। तो इसीलिए आजकल छेद उद के बारे में आजकल बात चलने लगी है कि थाली में कौन छेद कर रहा है, थाली में ड्रिल कौन मार रहा है, थाली में छेनी कौन मार रहा है, हथौड़ी कौन मार रहा है। तो आजकल थोड़ा सा मुद्दा डाइवर्ट हो गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा ढका नहीं है, याद रखिए। तो आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा मैन धू लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस। लवीस कटोरी में छेद करने चला गया क्या? लवीस ओवर एंड आउट।